विधायक रामेश्वर शर्मा का दिग्विजय सिंह पर हमला हुआ है। दिग्विजय के 10 साल के शासनकाल पर उठाए हैं सवाल। ट्वीट कर कहा है कि राजा साहब बाबर जिंदा होता तो 10 साल के शासन को सलाम करता। सिमी का लालन पोषण किसने किया, ये सवाल भी उठाया गया। नक्सलवाद को संरक्षण किसने दिया, और साथ में यह भी कहा गया कि चंबल में डाकुओं का राज था, कुएं हथियार उगलते थे, जिंदा जला देने की घटना भी हमें याद है। मुल्ताई में 24 किसानों का नरसंहार भी हम नहीं भूल सके हैं। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। दिग्विजय सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निशाने पर चल रहे हैं और ये नया मामला सामने आया है जब कई सारे आरोप दिग्विजय सिंह पर लगे हैं। ये खबर आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। जिंदा जला देने की घटना कहा गया है और इसके साथ ही चंबल में डाकुओं का जिक्र किया गया है, सिमी का कहा गया है। इस तरीके का रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है, जवाब दिया है और कटघरे में खड़ा कर दिया है दिग्विजय सिंह को। बाबर और औरंगजेब के राज में कभी दंगा सुना था क्या? दिग्विजय सिंह का राज बाबर और औरंगजेब के राज से कम था क्या? पर दिग्विजय सिंह जी, तुम्हारे राज्य में गंजवासोदा जला था गोमाता की हत्या को लेकर। दिग्विजय सिंह जी, आपके राज्य में कुएं में पानी नहीं निकलता था, हथियार निकलते थे। दिग्विजय सिंह जी, आपके राज्य में सिम्मी की आतंक का बोलबाला था। दिग्विजय सिंह जी, आपके राज्य में डाकुओं का एक क्षेत्र राज था। दिग्विजय सिंह जी, आपके राज्य में आपके ही मंत्री की गर्दन काट दी थी नक्सलाइट ने। दिग्विजय सिंह जी, आपने ही 24 किसानों को मुल्ताई में गोली से भूंज दिया था। तो आपको बता दें कि रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि राजा साहब बाबर जिंदा होता तो 10 साल के शासन को सलाम करता। एक ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो कि रामेश्वर शर्मा, जो कि बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने दिग्विजय सिंह पर इस तरीके का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि सिमी का लालन पोषण किसने किया, सवाल किया गया है। नक्सलवाद को संरक्षण किसने दिया, चंबल में डाकुओं का राजा कौन था, कुएं से हथियार जब उगलते थे उस समय को भी याद दिलाया और साथ में यह भी कहा कि जिंदा जला देने की घटना हमें भूली नहीं है, हमें आज भी याद है। मुल्ताई में 24 किसानों का नरसंहार भी हमें याद है। ये उन्होंने जब दिग्विजय सिंह के शासनकाल था, 10 साल की सरकार में थे, वो सीएम थे, उस समय की घटनाओं को याद करते हुए रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाए हैं। हमारे विशेष संवाददाता भोपाल से अनुराग मालवीय जुड़ चुके हैं। अनुराग मालवीय, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह लगातार बीजेपी नेताओं के कहीं न कहीं निशाने पर आ रहे हैं, हर कोई आरोप लगा रहा है। अब आज तो रामेश्वर शर्मा ने बड़े आरोप लगाए और 10 साल जिनके शासनकाल थे उस समय की घटनाओं को जिक्र किया गया है। अनुराग जी, देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम देखें तो काफी बड़ा आरोप रामेश्वर शर्मा का है दिग्विजय सिंह के ऊपर। उन्होंने ये तक कह दिया कि दिग्विजय सिंह को लेके कि अगर बाबर जिंदा होता तो 10 साल के जो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल है उसको सलाम करता। उन्होंने साथ में सिमी के लालन पोषण का भी पूरा आरोप जो है वो दिग्विजय सिंह कार्यकाल पे लगाया है। ये दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के दौरान रामेश्वर शर्मा का ये भी आरोप है कि चंबल में डाकू भी उसी कार्यकाल में फैले और नक्सलवाद भी इसी कार्यकाल में फैला। तो तमाम तरीके के बड़े आरोप दिग्विजय सिंह पर लगाते जो हैं वो रामेश्वर शर्मा नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह के बचाव में उतने बड़े बयान नहीं आ रहे हैं जितने हमले सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा की तरफ से दिग्विजय सिंह। बिल्कुल अनुराग, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ के मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। के मिश्रा जी, आज जिस तरीके का आरोप लगाया है रामेश्वर शर्मा जी ने और सीधे कहा है कि राजा साहब बाबर जिंदा होता तो 10 साल के शासन को सलाम करता। घटनाएं जो हुई उस 10 साल में बहुत सारे जिक्र किया गया है, सिमी का जिक्र हुआ है, नक्सलवाद का हुआ, चंबल में डाकुओं का हुआ है। क्या कहना चाहेंगे के मिश्रा जी आप? देखिएगा, रामेश्वर शर्मा जब दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल था या अर्जुन सिंह जी का कार्यकाल था तब राजनीतिक बाल्यकाल को बिता रहे थे। शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी कि दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में सिमी पर भी प्रतिबंध लगाया गया, सिमी के लोगों की भी गिरफ्तारी की गई और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे मंत्री, गृह मंत्री रामेश्वर शर्मा जैसे लोग, विश्वास सारंग जैसे लोग, ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, वो अशोभनीय है। क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को सांप्रदायिक उन्माद और उत्तेजना फैलाने का अधिकार नहीं है। अमन चैन कैसे कायम हो, यह अधिकार सत्ता का है। और यदि इस तरह के वो बयान दे रहे हैं तो 153A के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और जहां तक डाकुओं का रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं, इस प्रदेश में सबसे पहले प्रकाश सेठी
और अर्जुन सिंह जी के वक्त पर डाकुओं का आत्मसमर्पण हुआ है। क्योंकि शिवराज मिश्रा सिंह जी के टाइम माफी पर तो चाहता हूं, आपको भी कुछ सवालों के जवाब देने में बड़ी कठिनाई होती होगी उस समय जब प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो, खरगोन जैसी घटनाएं हो जाएं और उस समय अचानक आपके वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के अचानक इस तरीके का ट्वीट कर देते हैं जो कहीं न कहीं सांप्रदायिक माहौल को और बढ़ावा देते हैं। लोग कहीं न कहीं इससे, जिस तरीके की घटनाओं से पहले से ही वो बंधे होते हैं और उसके बाद इस तरीके का ट्वीट होता है जिसके वजह से हिंसा और बढ़ने की संभावना हो जाती है, तो आपको ये सवाल थोड़ा सा जवाब देने में कठिनाई तो होती होगी क्योंकि आपके पार्टी के नेता और वरिष्ठ नेता खुद ही अपने आप में संयम नहीं बरत रहे हैं। देखिएगा, मुझे यदि तर्कपूर्ण बात हो तो मुझे उसका जवाब देने में कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी कठिनाई नहीं होगी। जहां तक मेरी पार्टी का दृष्टिकोण है, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव को लेकर चलते हैं। हमारी पार्टी की नियत, हमारी पार्टी की विचारधारा वही है। और जो लोग नमो और मनोरोग से ग्रसित हैं, उन लोगों का जवाब तो नहीं हो सकता। के मिश्रा जी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, ये विचारधारा आपकी पार्टी के अंदर है, तो हम तो समर्थन करते हैं, होनी भी चाहिए। और हम यही राजनीतिक पार्टियों से अपील भी करते हैं और भरोसा भी रखते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन के मिश्रा जी, जब जिस तरह ये घटनाएं प्रदेश में हो रही होगी, उस समय क्या दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट लाजमी था, सही था? देखिए, उसके लिए दिग्विजय सिंह जी ने खुद अपने ट्वीट को वापस लिया है, उनने कोई कोताही नहीं बरती। मगर उसी तरह का ट्वीट कैलाश विजयवर्गीय जी ने कल किया है। क्या कहेंगे रामेश्वर शर्मा? क्यों गिग्गी बांध के बैठ गए? क्यों इनके मुंह में दही जम चुका है? क्या कर रहे हैं गृह मंत्री जी? रोज सुबह सुबह राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, आज खामोश क्यों है? मुख्यमंत्री जी अब किसका घर तोड़ेंगे? सांप्रदायिक उन्माद कौन भड़का रहा है? गलत पोस्ट किसने डाली है? जो आरोप दिग्विजय सिंह जी पर लगातार एफआईआर दर्ज हुआ है, वही आरोप साबित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय पर है। क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी? तो के मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। हम तो यही समझ रहे हैं कि आपका इस तरीके का कहना है कि पहले आग लगा दी जाए, उसके बाद पानी डाला जाए। आग लगा दे, ट्वीट कर दें और उसके बाद ट्वीट को डिलीट कर दे, उसके बाद माफी मांगे। और अगर दूसरे पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अगर वो भी इस तरीके की बात करते हैं, इस तरीके का ट्वीट करते हैं या फिर इस तरीके का अपनी बात रखते हैं, तो वो भी गलत है। लेकिन के मिश्रा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आपके पार्टी के लोग अभी तक नहीं गए, विजयवर्गीय के खिलाफ आप भी एफआईआर कर सकते थे, कार्रवाई तो होनी चाहिए, कोई भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो एफआईआर करवा दिए, कई शहरों में एफआईआर हो गया दिग्विजय सिंह। आपने क्या स्टैंड लिया है? देखिएगा, मैं दोनों ही तौर पर, चाहे वो मेरी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, साहस के साथ इस तरह के कृत्यों की निंदा करता हूं। मैं इतने हिम्मत से कह रहा हूं। मुझे कोई लाभ और लालच नहीं है कि मुझे राजनीति में रहने से ही मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मगर सच कहने का अधिकार सिर्फ मुझे ही नहीं है, सच कहने का अधिकार और कर्तव्य भारतीय जनता पार्टी का भी है। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं जी। मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आप ही मुझे इतना बता दीजिए कि रामनवमी 10 तारीख को थी जी, उस दिन खरगोन में दंगा हुआ है जी, उसके बाद आज तक मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता और अन्य मंत्री कुल मिलाकर एक दिन भी उन्होंने यह अपील नहीं की है कि मध्य प्रदेश में शांति स्थापित की जाए। दोनों पक्षों से आग्रह किया है, उन्होंने उत्तेजना ही परोसी है। तो जो लोग उत्तेजना सरकार में रहकर परोस रहे हैं, उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? सरकार की मॉरल ड्यूटी है कि सरकार सबसे पहले अमन चैन कायम करने की जिम्मेदारी ले। सरकार का यह काम नहीं कि आग में घी डाले। और मैं तो कह रहा हूं ना कि दंगा यदि कांग्रेस ही भी फैला रहा तो आप उसे गिरफ्तार कीजिए। चलिए के मिश्रा जी, आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी है, आशीष शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आशीष शर्मा जी, आपका भी स्वागत है INS 24 पे। आशीष शर्मा जी, आज जिस तरीके का रामेश्वर शर्मा का ये बयान आया है, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राजा साहब बाबर जिंदा होता तो 10 साल के शासन को सलाम करता। दिग्विजय सिंह को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। आशीष शर्मा जी, क्या इस तरीके का ट्वीट करना है? एक तरफ आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है, आप विरोध कर रहे हैं, लगातार आपके बड़े नेता, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो सूबे के CM हो, कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन उसी समय इस तरीके का ट्वीट करना और इस तरीके की बात कहना कितना आप सही समझते हैं? क्या सही किया है रामेश्वर शर्मा ने? देखिए, रामेश्वर शर्मा जी ने बयान जिस संदर्भ में दिया है वो उस पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरह से
पिछले उनके राजनीतिक नहीं, जीवन आशीष शर्मा जी माफी चाहता हूं, आपको आना पड़ेगा क्योंकि वो सिमी का उन्होंने जिक्र किया है, नक्सलवाद के संरक्षण की बात कही है, चंबल में डाकुओं की बात कही है, कुएं में हथियार की बात कही है, जिंदा जलाने की बात कही है। साहब आप क्यों नहीं आएंगे? आप आइए ना। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, जी। उनका बयान मुझे सुनवाइए, उन्होंने ट्वीट किया है वो हम बताइए। आप आईनेस 24 टीवी ऑन करिए, हम ट्वीट उनका दिखा रहे हैं। रामेश्वर शर्मा ने कहा, एक बार पढ़ भी रहे हैं कि राजा साहब बाबर जिंदा होता तो 10 साल के शासन को सलाम करता। सिमी का लालन पोषण किसने किया, सवाल किया गया है। नक्सलवाद को संरक्षण किसने दिया? चंबल में डाकुओं का राजा था, कुएं में हथियार उगलते थे, जिंदा लोगों को जला दिया करते थे, ये बातें कही गई है। बिल्कुल आशीष जी। सत्य कहा है उन्होंने। कांग्रेस के शासनकाल में सिमी का नेटवर्क खड़ा हुआ। सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। शिवराज जी की जब सरकार बनी थी उस समय पूरे मध्य प्रदेश के चंबल ग्वालियर में डाकुओं का आतंक था, उसको पूर्दस्सी उन्मूलन पूरी तरह से किया। और दिग्विजय सिंह जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने पिछले 10-20 वर्षों में जिस तरह से बयान दिए हैं वो कहीं ना कहीं उसके कारण हमारी फौज के हमारे सैनिक हतोत्साहित हुए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने आतंकवाद के कश्मीर में अफजल गुरु की फांसी से लेकर कई सारे मामलों में उन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। तो इस कारण से उनकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं इस तरह से नकारात्मक बनी है समाज के अंदर कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़ी रहती है। आशीष शर्मा जी, ये निंदक अगर ऐसी घटनाएं सूबे में होती है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है, अगर ये घटनाएं होती है तो निंदा का विषय है। लेकिन ऐसी घटनाओं को किसी पर आरोप लगाना, किसी की बातें करना, नक्सलवाद का जिक्र करना, सिमी का करना, आतंकवाद करना, कहां तक सही है? आशीष शर्मा जी आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, कहां तक सही है? हम बयान आपको सुनाते हैं। आपने बोला कि आपको कुछ पता नहीं है, एक बयान सुना देते हैं, उसके बाद हम आते हैं के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी बयान सुनवाइए। बाबर और औरंगजेब के राज में कभी दंगा सुना था क्या? दिग्विजय सिंह का राज बाबर और औरंगजेब के राज से कम था क्या? पर दिग्विजय सिंह जी तुम्हारे राज्य में गंजवासोदा जला था गोमाता की हत्या को लेकर। दिग्विजय सिंह जी आपके राज्य में कुएं में पानी नहीं निकलता था, हथियार निकलते थे। दिग्विजय सिंह जी आपके राज्य में सिमी के आतंक का बोलबाला था। दिग्विजय सिंह जी आपके राज्य में डाकुओं का एक क्षेत्र राज था। दिग्विजय सिंह जी आपके राज्य में आपके ही मंत्री की गर्दन काट दी थी नक्सलाइट ने। दिग्विजय सिंह जी आपने ही 24 किसानों को मुल्ताई में गोली से भून दिया। सुना रामेश्वर शर्मा जी का ये बयान था। आशीष जी, हम तो ये समझते हैं कि कोई भी इस तरीके की अगर बयानबाजी करता है वो गलत है, और आप अगर कार्रवाई कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या आपके नेता, आप तो सत्ता में काबिज है साहब, अगर आपके नेता, आपके पार्टी के नेता, आपके विधायक इस तरीके की बात कहते हैं, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए मुझे बताइए, क्या दिग्विजय सिंह के शासनकाल में ये सब घटनाएं नहीं हुई? आप बताइए। ट्यूबवेल के बोरवेल से हथियार निकलते थे, गोवंश की हत्या हो जाती थी। क्या इस तरह की घटनाओं के बारे में वर्णन करना गलत है क्या? जिसके शासनकाल में जो हुआ है वो तो बताना पड़ेगा जनता को। आशीष जी, इसके साथ के मिश्रा जी ने यह भी बात कही है कि अगर दिग्विजय सिंह गलत है, उनके खिलाफ FIR हुई है, तो कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ भी तो होनी चाहिए। कैलाश जी ने क्या कहा है? अगर के मिश्रा जी बताइए, के मिश्रा जी आप भी हमारे साथ जुड़े हुए, बताइए आशीष जी को। आशीष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और मैं प्रामाणिक तौर पर आपके एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। आपने कहा है कि कांग्रेस के शासन में सिमी का नेटवर्क बढ़ा और दिग्विजय सिंह जी ने इनको पोषण किया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शायद आप लाइन ऑफ नहीं थे, कि जिस वक्त दिग्विजय सिंह जी का शासन था मध्य प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ था, एक भी, आप मुझे बता दीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2, सिमी का नेटवर्क जिसे आप ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, सिमी को सबसे पहले प्रतिबंध मध्य प्रदेश में लगाया तो दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने लगाया था। नंबर 2। नंबर 3, इसी सिमी के लोगों ने, दिग्विजय सिंह जी ने जिनको जेल में भेजा था, आपकी सरकार में इंटेलिजेंस के फेलियर की वजह से सिमी के लोगों ने जेल ब्रेक करके वो बाहर निकले। नंबर 3, जिस नक्सलवाद की बात कर रहे हैं, नक्सलवाद रमन सिंह के सरकार में कितना था छत्तीसगढ़ में, आप ये बता दीजिए। आपने डाकुओं के आत्मसमर्पण की बात कही है, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ
कि इस मध्य प्रदेश में 1956 बिल्कुल के बिल्कुल बाद के मिश्रा जी, आपने अपनी बात रखी, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और आप दोनों लोग के, आप आशीष जी, आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, सत्ता में आप काबिज हैं। के मिश्रा जी, आप भी कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है देश में, और आप लोग लोगों की अगुवाई करते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि ऐसी बातें ना करें। बातें होनी चाहिए, लेकिन बातें विकास की होनी चाहिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने की होनी चाहिए, लोगों के हित में काम करने की होनी चाहिए। लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है, आरोप प्रत्यारोप। क्या चुनाव आने वाला है, चुनाव की तैयारी दोनों पार्टियां कर रही हैं, 2023 की तैयारी में है। क्या चुनाव में केवल आरोप प्रत्यारोप ही होता है? क्या विकास की बातें नहीं हो सकती? नया एजेंडा नहीं हो सकता? क्या लोगों के हित में हम क्या काम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा ही होना चाहिए। हम और हमारे प्रदेश के लोग आपसे गुजारिश करते हैं और उम्मीद रखते हैं और भरोसा भी रखते हैं कि शायद अब ऐसा ना हो और कुछ अच्छी तस्वीर निकल कर आए, कुछ अच्छे काम हो और प्रगति के लिए वादे हो और काम करने के लिए आपकी आकांक्षाएं हों। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को जुड़ने के लिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इंदौर से।